नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के मुख्य समाचार के इस वीडियो में, जहां हम आपके लिए हर दिन लेकर आते हैं देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। एक एक करके 50 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में जानेंगे। वीडियो के साथ अंत तक बने रहें। साथ ही आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कर दें। साथ ही वीडियो के नीचे दिए गए लाल रंग के सब्सक्राइब बटन को जरूर दबा दें और इस घंटी को भी दबाएं ताकि आपको दिन भर की बड़ी खबरों की जानकारी लगातार मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को फटाफट शुरू करते हैं। फाइजर इंक ने कोरोना की रोकथाम के लिए शुरू किया मुंह के जरिए लिए जाने वाले दवा का ट्रायल। जी हाँ, कोविड-19 रोधी वैक्सीन बनाने वाली फाइजर इंक अब कोरोना की मुंह के जरिए ली जाने वाली दवा का परीक्षण कर रही है। फाइजर इंक ने कहा कि उसने वायरस के संपर्क में आने वाले लोगों पर संक्रमण की रोकथाम के लिए मुंह के जरिए ली जाने वाली एंटीवायरल दवा का परीक्षण करने के लिए मध्य से लेकर अंतिम चरण का अध्ययन शुरू कर दिया है। मालूम हो कि फाइजर इंक के अलावा अमेरिका की 2 और कंपनियां भी कोविड-19 रोधी पहली एंटीवायरल गोली विकसित करने की दौर में है। फाइजर इंक की ओर से जारी बयान में कहा गया कि 18 वर्ष और उससे अधिक उम्र के 2660 वयस्क प्रतिभागियों पर मुंह के जरिए लिए जाने वाली दवा का अध्ययन किया जाएगा। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो आम आदमी को जल्द लगेगा झटका, पेट्रोल डीजल भारत में और हो सकता है महंगा। इंटरनेशनल मार्केट में कच्चा तेल उछला। जी हां, अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतों में उछाल आने के बाद देश में पेट्रोल और डीजल की खुदरा कीमतों में और बढ़ोतरी हो सकती है। पेट्रोल और डीजल की कीमतों में 12 दिन से कोई बदलाव नहीं हुआ है, लेकिन अब इंटरनेशनल प्राइस में फिर से तेजी आने लगी है। सूत्र ने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में पेट्रोल और डीजल की मौजूदा कीमतें प्रति बैरल लगभग 4 से 6 डॉलर ऊपर पहुंच गई है। हालांकि तेल कंपनियों द्वारा अभी तक खुदरा कीमतों में कोई बढ़ोतरी नहीं की गई है, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय कीमतें बढ़े हुए लेवल पर बनी रहती है, तो तेल मार्केटिंग कंपनियों को पेट्रोल और डीजल की खुदरा कीमतों में बढ़ोतरी करनी होगी, जिसका सीधा असर आम आदमी की जेब पर पड़ेगा। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो सरकार का खाने के तेलों के लिए नया पोर्टल तैयार। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो सरकार का खाने के तेलों के लिए नया पोर्टल तैयार। प्राइस स्टॉक की होगी बेहतर निगरानी, कीमतों में आएगी नरमी। जी हाँ, खाने के तेलों की कीमतों में नरमी लाने के लिए सरकार की तरफ से एक और पहल की जा रही है। इसमें तेलों की कीमतों और स्टॉक पर पहले से ज्यादा बेहतर तरीके से निगरानी हो सकेगी। दरअसल सरकार खाने के तेलों के लिए एक पोर्टल शुरू करने जा रही है, जिसका मकसद स्टॉक की उपलब्धता और भाव में ट्रांसपेरेंसी लाना है। सरकार का मानना है कि इससे तेल की कीमतों में कंट्रोल करने में मदद मिलेगी। इस पोर्टल पर तिलहन की कीमतों और स्टॉक की डिटेल हर हफ्ते अपडेट करनी होगी। साथ ही हर हफ्ते पोर्टल पर डाटा भी जारी होगा। इससे सरकार यह मालूम कर सकेगी तेलों का स्टॉक कितना है और उनकी कीमतों में किस तरह का मूवमेंट हो रहा है। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो किसानों के लिए खुशखबरी। इस डेयरी स्कीम में करिए आवेदन और लीजिए सब्सिडी का लाभ। जी हां, डेयरी कारोबार से अपनी आय में वृद्धि करने के इच्छुक किसानों और पशुपालकों के लिए अच्छी खबर है। हरियाणा में 50 पशुओं तक की डेयरी स्थापना के खर्च में 25% तक की छूट दी जा रही है। हरियाणा सरकार ने कहा कि वो पशुपालन एवं डेयरी विभाग द्वारा प्रदेश की प्रति व्यक्ति दुग्ध उपलब्धता में बढ़ोतरी करने एवं डेयरी व्यवसाय से बेरोजगार नवयुवकों को स्वरोजगार देने के उद्देश्य से दुग्ध एवं डेयरी से संबंधित कई नई योजनाएं चलाई जा रही है। विभाग द्वारा हाईटेक मिनी डेयरी योजना के तहत सामान्य वर्ग के पशुपालक 4, 10, 20 तथा 50 दुधारू पशुओं की डेयरी स्थापित कर सकते हैं। डेयरी स्थापित करने वाले व्यक्तियों को 25% सब्सिडी दी जाएगी। डेयरी पालन का व्यवसाय करने के इच्छुक व्यक्तियों को सरल पोर्टल पर पंजीकरण करना होगा। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो सड़क हादसे में घायल को हॉस्पिटल पहुंचाने वाले को मिलेगा इनाम। सरकार 5000 रुपए और सर्टिफिकेट देगी, घायल का होगा मुफ्त में इलाज। जी हाँ, राजस्थान में आए दिन होती सड़क दुर्घटनाओं में कई लोग घायल होते हैं। घायलों की मदद के लिए आगे आने से लोग कतराते हैं। सभी पुलिस और सरकारी एम्बुलेंस का इंतजार करते हैं। इस कारण घायलों को समय पर इलाज नहीं मिलने से जान भी चली जाती है। ऐसी स्थिति देखते हुए राजस्थान सरकार ने नई योजना शुरू की है। इस योजना में घायलों को जल्द से जल्द अपने संसाधन से हॉस्पिटल पहुंचाने वाले व्यक्ति को सरकार 5000 रुपए और सर्टिफिकेट देकर सम्मानित करेगी। सीएम अशोक गहलोत ने मुख्यमंत्री चिरंजीवी जीवन रक्षा योजना की शुरुआत की है। सीएम अशोक गहलोत ने मुख्यमंत्री चिरंजीवी जीवन रक्षा योजना की शुरुआत की है। इस योजना के तहत घायल व्यक्ति की मदद करने वाले व्यक्ति से किसी तरह की कोई पूछताछ पुलिस नहीं करेगी। साथ ही मदद करने वाले व्यक्ति से हॉस्पिटल में घायल व्यक्ति के इलाज के लिए किसी तरह का कोई पैसा भी नहीं लिया जाएगा। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो अब मानक आधारित होंगे अगरबत्ती उत्पाद। भारतीय मानक ब्यूरो FFDC और अगरबत्ती एसोसिएशन तय कर रहे हैं व्यवस्था। जी हां, जिसने जैसी भी अगरबत्ती बनाकर बाजार में उतार दी उसकी बिक्री शुरू हो गई। अब ऐसा नहीं होगा। भारतीय मानक ब्यूरो अगरबत्ती उत्पादों के मानक निर्धारित करने जा रहा है। कन्नौज के सुगंध एवं सूरज विकास केंद्र यानी कि FFDC और अगरबत्ती एसोसिएशन को साथ लेकर व्यवस्था बनाई जा रही है। इसमें तय किया जाएगा कि केमिकल व बम्बू स्टिक कैसे होंगे और इनका कैसा अनुपात रहेगा। BIS और कन्नौज स्थित FFDC इस पर संयुक्त रूप से काम कर रहे हैं।
यह प्रोजेक्ट पिछले 1 वर्ष से चल रहा है। मानकों को लेकर एक बार कमेटी की बैठक हो चुकी है। कारोबारियों और वैज्ञानिकों की राय के बाद अब इसे बेहतर किया जा रहा है। जल्द ये मानक पूरे देश के अगरबत्ती उद्योग पर लागू होंगे। अगरबत्ती एसोसिएशन ऑफ इंडिया जल्द ही ऐसे मटेरियल और केमिकल की सूची देगी जिनका उपयोग नुकसानदेह है। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो अब भारत में भी होगा सेमीकंडक्टर चिप का उत्पादन। ताइवान के साथ हो सकती है $7.5 अरब की मेगा डील। जी हाँ, पूरी दुनिया सेमीकंडक्टर चिप की कमी से जूझ रही है। दुनिया भर के साथ साथ भारत में भी इसके कारण कार, मोबाइल फोन और दूसरे टेक्नोलॉजी प्रोडक्ट्स के उत्पादन पर असर पड़ा है। भारत अब इस समस्या को दूर करने के लिए ताइवान के साथ मेगा डील करने की तैयारी में है। ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट के मुताबिक भारत और ताइवान के अधिकारियों ने हाल के हफ्तों में एक सौदा पर चर्चा के लिए मुलाकात की है, जिसके तहत $7.5 अरब की लागत से भारत में चिप प्लांट स्थापित किया जाएगा, जिसमें 5G उपकरणों से लेकर इलेक्ट्रिक कार तक की सप्लाई होगी। सिलिकॉन से बने इन चिप का इस्तेमाल कंप्यूटर, लैपटॉप, टीवी, स्मार्टफोन, कार, फ्रिज, घर में मौजूद कई उपकरणों में होता है। भारत में चिप प्लांट स्थापित होने के बाद चीन पर भी निर्भरता खत्म हो जाएगी। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो हीरो मोटरकॉर्प्स ने दिया ग्राहकों को झटका। 3000 रुपए तक बढ़ेंगे सभी मॉडल्स के दाम। जी हाँ, देश की सबसे बड़ी 2 व्हीलर कंपनी हीरो मोटोकॉर्प ने अपने ग्राहकों को झटका देने जा रही है। कंपनी ने ऐलान किया है कि अगले हफ्ते से वो अपने सभी मॉडल्स की कीमत में 3000 रुपए तक की बढ़ोतरी करेगी। हीरो ने इस बढ़ती कीमत का कारण बढ़ती लागत को बताया। हीरो मोटोकॉर्प ने एक बयान में कहा कि कंपनी अपनी मोटरसाइकिल और स्कूटर्स की एक शोरूम कीमतों में इजाफा करेगी। हीरो की तरफ से दिए गए एक बयान के मुताबिक कच्चे माल की कीमतों में लगातार हो रही बढ़ोतरी के असर को कम करने के लिए कीमत बढ़ानी अब जरूरी हो गई है। कंपनी ने कहा कि मोटरसाइकिल और स्कूटर की प्राइस में बढ़ोतरी 3000 रुपए तक की होगी और बढ़ोतरी की सही मात्रा मॉडल और बाजार पर निर्भर करेगी। इस साल तीसरा मौका है जब कंपनी अपने प्रोडक्ट्स को महंगा कर रही है। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो चिंताजनक, वैज्ञानिकों का दावा, गेहूं और चावल की पौष्टिकता में आई है कमी। जस्ता आयरन का घनत्व हुआ है कम। जी हां, अगर कहा जाए कि दुनिया भर में खाने के रूप में सबसे ज्यादा गेहूं और चावल का उपयोग होता है तो गलत नहीं होगा। लेकिन आपको यह जानकर हैरानी होगी कि गेहूं और चावल की पौष्टिकता धीरे धीरे कम हो रही है। विभिन्न संस्थानों के शोधकर्ताओं की रिपोर्ट में यह बात सामने आई है। हमारी थाली में गेहूं और चावल आज भी पोषक तत्वों की आपूर्ति करते हैं, लेकिन कृषि वैज्ञानिकों ने अपने शोध में पाया है कि चावल में जरूरी पोषक तत्वों का घनत्व अब उतना नहीं है जितना 50 साल पहले हुआ करता था। इसी तरह गेहूं में जस्ता और आयरन के घनत्व में कमी आई है। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो अब स्मार्टफोन से होगी शराब पीने वालों की पहचान, आसानी से पकड़ लेगा सेंसर। जी हाँ, आज के दौर में स्मार्टफोन ज्यादातर लोगों के लिए सिर्फ बात करने भर के लिए जरूरत नहीं रह गया है, बल्कि एक अहम जरूरत बनता जा रहा है। लोग स्मार्टफोन के जरिए कई काम निपटा लेते हैं। अब स्मार्टफोन शराब पीने वाले व्यक्ति की भी पहचान कर सकता है। एक काम होगा स्मार्टफोन सेंसर की मदद से। सेंसर की मदद से शराब पीने वाले लोगों की पहचान की जा सकेगी। एक नई स्टडी में ऐसा दावा किया गया है। स्टडी में भांग का नशा करने वाले शख्स की पहचान करने के लिए स्मार्टफोन सेंसर डेटा का उपयोग किया गया था, जिसमें स्मार्टफोन सेंसर डेटा के कॉम्बिनेशन को 90% तक सही पाया गया। रिसर्चर ने कहा किसी व्यक्ति के फोन में सेंसर का उपयोग करके हम यह पता लगा सकते हैं कि वह शख्स कब नशे में है। इसके जरिए नशे की टाइमिंग का भी पता लगाया जा सकता है। अब दावा किया जा रहा है कि शराब का नशा करने वाले की भी पहचान हो सकेगी। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो जयपुर में गाय के गोबर से बन रहे इको फ्रेंडली कागज, मूर्तियां और पूजा सामग्री, पर्यावरण के साथ परंपरा का भी ख्याल। जी हाँ, पीढ़ियों तक हमारे जीवन का अहम हिस्सा रही जिन परंपरागत चीजों से हम मुंह मोड़ चुके हैं, अब उन्हीं से ऑनलाइन बाजार सज चुका है। राजस्थान की राजधानी जयपुर में स्थित एक स्टार्टअप गाय के गोबर से 70 तरह की पर्यावरण के अनुकूल चीजें बनाई जा रही है, जैसे कागज, मूर्तियां, राखी और पूजा सामग्री बना रहा है। भीमराज शर्मा ने कहा कि हमने साल 2017 में गाय के गोबर का कागज बनाना शुरू किया और इसका पेटेंट कराया। कागज गाय के गोबर, मूत्र और कपास की बर्बादी से बना है। उन्होंने बताया कि हम अपने उत्पादों में बीज भी लगाते हैं, जिससे इसके उपयोग के बाद हम उन्हें लगा सके। शर्मा ने कहा कि इस तरह हम अपने पेड़ों को बचा सकते हैं और प्रकृति को संरक्षित कर सकते हैं। उन्होंने बताया कि हम गाय के गोबर का इस्तेमाल करके 70 चीजें बना रहे हैं, जिससे सरकार और लोगों से बहुत सराहना मिली है। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो आकाश प्राइम का किया गया सफल परीक्षण। दुश्मनों के हमले को हवा में मार गिराने में सक्षम है यह मिसाइल, दुश्मनों के लिए बनेगा काल। जी हां, आकाश मिसाइल के एक नए संस्करण आकाश प्राइम का ओडिशा के तट पर चांदीपुर के परीक्षण रेंज से सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया। मिसाइल ने सुधार के बाद अपने पहले उड़ान परीक्षण में दुश्मन के विमानों की नकल करते हुए एक मानव रहित हवाई लक्ष्य को रोका और उन्हें नष्ट कर दिया। यह जानकारी DRDO ने दी। इस मिसाइल का भारतीय वायुसेना द्वारा दुश्मन के हवाई हमले से निपटने में प्रयोग किया जाएगा। इस मिसाइल को DRDO ने तैयार किया है। यह मिसाइल 60 किलोग्राम वजन तक विस्फोटक ढोने की ताकत रखती है। आकाश मिसाइल पूरी तरह से गतिशील है और वाहनों के चलते काफिले की रक्षा करने में सक्षम है। यह मिसाइल अत्याधुनिक साजो सामान से लैस है। ऐसे में यदि यह कहा जाए तो असंभव नहीं होगा कि आज के समय की मांग को देखते हुए यह मिसाइल पूरी तरह से सक्षम है। और अगली बड़ी खबर की बात करते हैं। PM मोदी ने डिजिटल हेल्थ मिशन का किया शुभारंभ। कहा स्वास्थ्य क्षेत्र में आएगी क्रांतिकारी बदलाव। जी हाँ, नेशनल डिजिटल हेल्थ मिशन का PM नरेंद्र मोदी ने शुभारंभ किया। इस मौके पर प्रधानमंत्री ने कहा कि इस सुविधा से स्वास्थ्य के क्षेत्र में क्रांतिकारी बदलाव आएगा। उन्होंने कहा कि बीते 7 सालों में देश
की स्वास्थ्य सुविधाओं को मजबूत करने का जो अभियान चल रहा है वो आज से एक नए चरण में प्रवेश कर रहा है। आज एक ऐसे मिशन की शुरुआत हो रही है जिससे भारत की स्वास्थ्य सुविधाओं में क्रांतिकारी परिवर्तन लाने की ताकत है। ये मिशन देश के गरीब और मध्यम वर्ग के इलाज में होने वाली दिक्कतों को पूरा करने में बहुत बड़ी भूमिका निभाएगा। पीएम ने कहा, आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन अब पूरे देश के अस्पतालों के लिए डिजिटल हेल्थ सॉल्यूशन को एक दूसरे से कनेक्ट करेगा। इसके तहत देशवासियों को अब एक डिजिटल हेल्थ आईडी मिलेगी। हर नागरिक का हेल्थ रिकॉर्ड डिजिटली सुरक्षित रहेगा। दोस्तों, आज की खबरों में बस इतना ही। इसी तरह हर रोज काम की खबरें जानने के लिए आप हमेशा हमारे साथ जुड़े रहें। हमारे साथ जुड़ने के लिए वीडियो के नीचे दिए गए लाल रंग के सब्सक्राइब बटन को दबा लें और साथ ही इस घंटी को भी दबाएं ताकि आपको हर खबर की सटीक जानकारी मिल सके। जय हिंद।